नहीं जी भाईजान, अपने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, साथ अपना कारोबार भी कर रहे हैं। ये वेले बह के बॉडी बिल्डिंग नहीं होती भाईजान, पैसे कमाने पड़ते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। और ये जो लोग, मैं उन अपने जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं जो, इनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, हुकूमत से मदद मांगते रहते हैं। भाईजान, हुकूमत से मदद मांग के बॉडी बिल्डिंग करने में ना कोई डिग्निटी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है बंदे की। है जी। और काम करते हैं, अपना कारोबार है, एम्प्लॉइज भी रखे हुए हैं, खुद भी काम करते हैं। वो एक बंदा मेरे साथ कर रहा था, बस मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही उससे मैंने बात कर ली, तो वो कह रहा था पता है मुझे, तुम उधर स्टोर चलाते हो। तो इस तरह वो बात कर रहा था जैसे मैं कोई इधर कुछ चिप्स बेचता हूँ, कोई बड़ा घटिया काम करता हूँ। और भाई मैं सोने का चमचा लायक नहीं भाई पैदा हुआ, मेहनत करके इधर तक पहुंचे हैं। कोई सपोर्ट ना कभी किसी से मांगी है, ना किसी से मांगने की ख्वाहिश है जी। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलते हैं, है जी। दैट्स इट। इज्जत से जिंदगी गुजारी है, डिग्निटी से जिंदगी गुजारी है। ये जो हुकूमतों से आप लोग मदद मांगते रहते हैं ना, इसमें कोई डिग्निटी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और ना ही हुकूमतें किसी की मदद करने के काबिल होती हैं। स्पेशली हमारे मुल्क की हुकूमतें तो इस काबिल ही नहीं है किसी इंडिविजुअल की मदद कर सके। और साथ में आपको एक बात आज बता दूं, अगर आपके जहन में कोई ये खलल है कि फलां बंदे की हुकूमत आ जाएगी तो आपके पर्सनल हालात बेहतर हो जाएंगे, या फलां पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो आपके पर्सनल हालात बेहतर हो जाएंगे, और कोई नहीं होने। पर्सनल हाथ भाईजान खुद ही मेहनत करके बेहतर करने पड़ने आपको, जिसकी मर्जी हुकूमत हो। इस मुल्क में मैं रह रहा हूँ ना, इधर ये वेलफेयर स्टेट है, हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान फ्री मिलता है। इधर मैं आपको लोग दिखाता हूँ कि जो सड़कों के ऊपर रात को सोए होते हैं। मैं इधर शॉप के ऊपर यार ऑनेस्टली सूटेड बूटेड लोग आते हैं, एंड ऑफ द वीक इधर वीकली पे मिलती है, उनके पास 2 रुपए नहीं होते, 2 पाउंड नहीं होते क्रेडिट कार्ड में, दे वर वेटिंग फॉर देयर सैलरी। तो वो भाईजान करके ही खाना पड़ेगा, हुकूमतों के पीछे ना भागे, खुद देखें आप खुद क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो इस बात को ज़हन में रखें। और जो मेहनत है उसमें अगर आपको आपकी काम को कोई डिग्रेड करने की कोशिश करता है तो वो खुद डिग्रेड आदमी है, उससे घटिया बंदा कोई नहीं है कि जो मेहनत करने वाले बंदे को डिग्रेड करे कि छाड़ तू रिक्शा चलाता है, छाड़ तू ये नान बेचता है, और छाड़ चने की रेडी लगाई हुई है। ये सारे मेहनती लोग हैं। और ये मेरे हिसाब में ना, ये जो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है ना 21 ग्रेड और उनके ऊपर की जो लाते हैं, उनसे ये करोड़ दर्जे अच्छे लोग हैं। ये ना कोई सरकारी वसाइल का ज़िया करते हैं, ना ये सरकारी वसाइल के ऊपर हज करने जाते हैं, ये ना सरकारी वसाइल के ऊपर इलाज करवाते हैं, है जी। ये इन 21 ग्रेड के ऊपर के लोगों से करोड़ दर्जे अच्छे लोग हैं, है जी। जो मैंने ये काम कर रहा हूँ ना, ये मैं हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ इस मुल्क के लिए, अपने भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरी क्लास से ताल्लुक रखते हैं ना, आप जो मर्जी आसमान से तारे तोड़ के ले आए, आपकी रिकॉग्निशन नहीं होगी। अगर आप किसी 21 ग्रेड या उसके ऊपर के बंदे हैं, के बच्चे हैं, या आप किसी पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, और आप वो पाथियां फेंकने का मुकाबला जीत जाए और आपको हीरो बना के पेश किया जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। ये फर्क है, ये क्लास डिफरेंस है। ये हमारी क्लास में और ये काले अंग्रेजों की क्लास में ये सबसे बड़ा फर्क है। और अगर आपने इकट्ठे ही होना है ना, अगर आपने इकट्ठे ही होना है तो फिर इस क्लास के खिलाफ इकट्ठे हो। ये सारे ऊपर से एक है, मैं आपको बताऊं। आप लोग सिर्फ इस्तेमाल होते हैं इनके लिए, दैट्स इट। इस्तेमाल ना हो, अपने पर्सनल हाथ बेहतर करें और अपनी डिग्निटी तो कभी जिंदगी में कंप्रोमाइज ना करें। और प्लीज यार ये बंद कर दें। मैं आज से कभी ना सुनूं कि कोई कहे अगर हुकूमत हमारी मदद करे तो हम ये कर देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी अपने भाइयों से।